कालों के काल, कालों के काल, त्रिलोक के पालनहार, धर्म के आधार और उज्जैनी के अधिपति भगवान श्री महाकाल के चरणों में नमन करते हुए आप सब कार्यकर्ताओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। विद्या की देवी मां सरस्वती, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित संघ चालक, विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष, नगर मंत्री और विद्यार्थी श्रेष्ठ कार्यकर्ता, गुरुजन, हमारे विद्यार्थी परिषद के इस नागदा शहर के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले कार्यकर्तागण और इस संस्थान के विद्यार्थी जो इस नागदा नगर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, इस संस्थान के विद्यार्थी जो इस नागदा नगर में बैठकर विकसित भारत की कल्पना करते हैं, ऐसे आप सभी विद्यार्थियों को मैं नमन करता हूं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व सर ने आपको बताया कि हम एक अपने निजी आचरण के माध्यम से कैसे विकसित राष्ट्र की कल्पना को अपने जीवन में उतारते हुए समाज में अंगीकृत कर सकते हैं। परंतु आज जब इस कार्यक्रम की हम बात करते हैं, आप सब विद्यार्थियों के मन में एक विचार जरूर आता है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, तब भी आपके मन में एक विचार जरूर आता होगा। आपके मन में विचार आता होगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि विद्यार्थी परिषद के लोगों को हमारे संस्थान में आकर, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थियों को आकर यहां संकल्प नाम के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको विकसित भारत के विषय में बात करने के लिए बुलाया गया, और किस उपलक्ष्य में यह बुलाया गया, यह प्रश्न मैं जानता हूं आपके मन में होगा। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता है कि कार्यक्रम किस उद्देश्य या किसके निमित्त किया जा रहा है? कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करेंगे सर। हम साल भर में देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कितने दिवस मनाते हैं? हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस मनाते हैं। ऐसे अनेकों महापुरुषों की जो तिथियां हैं, उन तिथियों को हम सेलिब्रेट करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही भाइयों की, बहनों की आवाज आ गई मुझे। आप करते हैं कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि क्या हम इतने दिवस मनाते हैं, क्या कभी हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए संस्थान में आते हैं, क्या विद्यार्थियों का दिवस मनाना चाहिए? मनाना चाहिए कि नहीं? तो विद्यार्थी दिवस कब हो सकता है? उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं? तो विद्यार्थी दिवस क्या है पता है किसी को? किसी विद्यार्थी को पता है? सिर्फ हाथ खड़ा करे। पता है? नहीं आपको पता है, इतना बता दो सिर्फ हैंड रेज करके। नहीं पता? आप में से बड़े बुजुर्ग या कोई साधु संत या कोई महापुरुष ऐसे कोई नहीं थे। इस संगठन की शुरुआत करने वाले लोग देश की आजादी के पश्चात देश को पुनः गौरवशाली कैसा बनाया जाए, उसके लिए विचार करने वाले आपके तरह स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, जिन स्टूडेंट्स ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। कौन थे? स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स ने जिस संगठन का एस्टैब्लिशमेंट किया, कुछ गुरुजनों के मार्गदर्शन में जिस दिन किया, उस दिन को विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाती है। इसलिए इस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में इस संकल्प के कार्यक्रम से हम विद्यार्थियों के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन दृष्टि में विकसित राष्ट्र कैसा होगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस विषय पर विचार चिंतन करने के लिए आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की महत्वता इसलिए बनती है क्योंकि यह कोई साधारण दिवस के लिए नहीं बनाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पता है आप सब स्टूडेंट्स लगातार लेक्चर सुनते होंगे, क्लास के अंदर टीचर्स पढ़ाते होंगे, आप भी पढ़ाई करते होंगे, एग्जाम्स आते होंगे, रिजल्ट्स आते होंगे, क्लास जाते होंगे, क्लास छूटती भी होगी।
टीचर की डांट भी पड़ती होगी, मार भी पड़ती होगी, परंतु ये सब एकेडमिक्स के दौरान क्या आप विद्यार्थी कभी देश के बारे में विचार करते हो? क्या स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं का, 9वीं का, 11वीं का, 12वीं का विद्यार्थी हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसा अच्छा होगा, कैसे विश्व स्तर पर हम वैश्विक गुरु की कल्पना को पूर्ण कर पाएंगे, और उस पूरी कल्पना को साकार करने के लिए हम जिस संस्थान में, जिस नगर में, जिस जिले में हैं, जिस गांव में हैं, वहां हम क्या कर पाएंगे? क्या यह विचार हमारे विद्यार्थी कर पाते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? कौन करता है या नहीं करते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसीलिए विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन आप विद्यार्थियों के बीच में राष्ट्र चेतना की अलग जगाने के लिए आता है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन आप विद्यार्थियों के जीवन को एक दृष्टि देकर, एक दिशा देकर, एक विजन देकर इस राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए, विकसित राष्ट्र की संकल्पना को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए प्रयत्नशील होने वाले युवाओं को निर्माण करने के लिए विद्यार्थी परिषद आप जैसे विद्यार्थियों के बीच में आने का काम करता है। और यह बड़ी बात है अगर हम कहें कि राष्ट्र पुनर्निर्माण की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए, विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए हम विद्यार्थियों के बीच में आ रहे हैं, परंतु विद्यार्थियों कैसे विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर किन कार्यों को कर इस संकल्पना को साकार करेगा? विद्यार्थी परिषद कोई बड़ा काम नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद कोई दिल्ली में ले जाकर देश के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, विद्यार्थियों को क्लास के अंदर ले जाने के लिए हमेशा कार्य नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद कोई बॉर्डर पे ले जाकर देश के दुश्मनों को जवाब देने का काम नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद कोई अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति का विरोध करने का काम देश के अंदर नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के अंदर, विद्यार्थिनियों के अंदर, उनके जीवन में, उनकी दृष्टि में, उनके दिमाग में, उनकी सोच में हर क्षेत्र में देश प्रथम कैसे हो, नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट को लेकर काम करने वाला संगठन है। और विद्यार्थियों के जीवन को कैसे छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से, कैसे छोटी छोटी संकल्पनाओं को पूर्ण करके माध्यम से कैसे हम समाज के प्रति जागरूक नागरिक होकर, हम आज के विद्यार्थी, आज की नागरिक के संकल्पना पर जाकर हम कैसे समाज को अपलिफ्ट करते हुए व्यक्तित्व निर्माण के पाठशाला के माध्यम से एक व्यक्तित्व, एक कैरेक्टर बिल्ड करके समाज बिल्ड करके नेशन रीबिल्डिंग के कंसेप्ट पर हम आगे जाने वाले छात्र संगठन हैं और हम विद्यार्थियों को उस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस नगर में हैं, नागदा नगर में, अगर हम विकसित भारत की बात करें या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की, विद्यार्थियों की भूमिका की बात करें, तो सबसे पहले हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्तर से आते हैं, हम कहीं भी किसी भी स्थान पे किसी स्तर पर हो, पर हम हर स्तर पर देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, आज छोटी सी काम कर सकते हैं और आने वाले कल हम बड़े काम भी कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं मित्रों। गुजरात के एक 8वीं क्लास का विद्यार्थी था, अभी भी है, गुजरात के भावनगर का विद्यार्थी है। उस 8वीं क्लास, अभी 9th में आ गया होगा, 9th क्लास के स्टूडेंट ने, जब मैं मिलने गया, मैंने पूछा आप क्या करते हैं, आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? उसने बोला सर मैंने 8th पास किया हूं। मैंने कहा अभी क्या करते हैं? बोले अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने कहा आप कितना पैसा कमा लेते हैं? बोले मेरी कंपनी का टर्नओवर 11 करोड़ पर एनम है। 9वीं क्लास का विद्यार्थी 11 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। सिर्फ मनी से नहीं देखने का दृष्टि है। मैंने पूछा आपने क्यों पढ़ाई में ध्यान ना देते हुए इस बिजनेस में गए? उसने बोला कि मैं गुजरात के भावनगर से भारत के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो विश्व के अंदर ऐसे कई देश है, उसने साउथ अफ्रीका का उल्लेख किया कि वो ऐसी कंट्रीज है जहां हमारे इस भावनगर में, हमारे गुजरात में जो अच्छी चीज होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में है और उस देश में सबसे कम है। इसलिए मैं अपने देश से ले जाकर उस देश में एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं ताकि मेरे देश की भी इकोनॉमी बढ़े और उस देश की भी प्यास बुझे, उस देश का भी पेट भरे। इस संकल्पना के साथ मैं भारत की आत्मा के संस्कारों के साथ मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजगार को भी चुना है। देश के अंदर है ऐसे विद्यार्थी हमारे
समाज के अंदर ही है जो ये सोच रखते हैं कि हम हमारे करियर के साथ साथ कैसे देश के करियर की चिंता करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, इस नागदा शहर में जो केवल एक औद्योगिक नगर नहीं है, बल्कि ये इस मालवा प्रांत के, मालवा की भूमि की कर्म भूमि, संस्कृति भूमि और विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मित्रों, इस नगर में यहाँ उद्योग भी है, यहाँ कृषि भी है, यहाँ शिक्षा भी है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंदर देश के लिए कुछ काम करने का जज्बा भी है। और यहाँ नगर के अंदर, इस नागदा नगर के अंदर समाज जो है वो राष्ट्रभक्त समाज है, जो देश के साथ चलने वाले और देश के सामने आने वाले सभी चुनौतियों का जवाब देने का काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भरपूर संभावना है कि इस नगर के विद्यार्थी, इस नगर के समाजजन देश को विकसित राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, अगर 2047 विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करना है तो उसकी शुरुआत कोई दिल्ली या मुंबई में जाकर या कोलकाता या भोपाल में जाकर नहीं होगी, उसकी शुरुआत इस नागदा नगर से भी हो सकती है। संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो आई 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे होंगे, इन विद्यार्थियों को भी संकल्पना पर विचार पूर्ण करने में अपने आप कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए हम सब विद्यार्थियों को विचार करना होगा। आज अगर हम बात करें कि विकसित भारत माने क्या, कैसा होना चाहिए विकसित भारत, एक विद्यार्थी की दृष्टि कैसे होनी चाहिए, तो विकसित भारत आज हम बोलते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। हमारी कल्पना है कि हम $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेंगे, उस दिन हम टॉप 3 के अंदर आ जाएंगे, या हो सकता है कि सेकंड या फर्स्ट भी आ जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि जब जीडीपी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब हमारे आंकड़े आसमान छूने लगेंगे तब हम विकसित राष्ट्र होंगे। हम जब व्यापार की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो निर्माण है, जो यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन है, वो इनोवेशन बेस्ड होकर हम पूरे विश्व की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले बनेंगे। उस दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं विकसित भारत एक प्रकार से साकार होगा। विकसित भारत की संकल्पना में अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो एक विद्यार्थी जब शिक्षा क्षेत्र की बात करता है, जब शिक्षा प्राप्त करने की बात करता है, तो शिक्षा के दृष्टि से अगर देखें तो मित्रों, पूरे भारत के अंदर हर कोने कोने में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस देश के हर विद्यार्थी को मिल सके, वो सुनिश्चित जिस दिन होगा, उस दिन हम कहेंगे कि हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना में आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन हम कहेंगे कि हमारे देश का स्टूडेंट रिसर्च करके पूरे विश्व